दोस्तों, आज 15 अगस्त 2020 ये हमारी आज़ादी का 74वां वर्षगांठ है और इस दिन हमें एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त हुए और एक ऐसे आंदोलन के माध्यम से मुक्त हुए जिसमें देश के सभी धर्म के लोगों ने, सभी भाषाओं के लोगों ने, सभी क्षेत्र के लोगों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने एक बराबरी के आधार पर इसमें भाग लिया था। और ये जो आज़ादी का आंदोलन था, उसमें भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दो एक अभूतपूर्व प्रयोग किए। एक था सत्याग्रह का और दूसरा था अहिंसा का। इन दो आधार पे ये आंदोलन चला और ये इस आंदोलन ने देश में हर एक व्यक्ति को एक भारतीयता की पहचान दी। हमारी बहुत सारी पहचानें होती हैं, भाषा की, धर्म के भाग की, धर्म के उपभाग की, हमारे शहर की, पर इस आंदोलन ने देश के लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान दी वो थी भारतीयता की। और इसी भारतीयता की पहचान के आधार पर एक बंधुत्व का विकास हुआ, जिस बंधुत्व में सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे को भाईचारे, बहनचारे के आधार पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ संघर्ष में हिस्सा लिया। और ये संघर्ष के हिस्से के साथ साथ इस आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे हमें याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि देश में एक औद्योगिकीकरण, एक आधुनिक शिक्षा, तीसरा आधुनिक बाकी चीज़ें जो संचार और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई थी वो इसी दौरान विकसित हुई। और याद रखिए, इसी दौरान शिक्षा का प्रसार दलित, ओबीसी और महिलाओं तक हुआ। ये पहली बार थी कि जब भारत में इन वंचित तबकों तक शिक्षा को ले जाने का काम ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और बाद में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने किया। और इसी दौरान जो दलितों के खिलाफ़ एक छुआछूत की प्रथा थी, उसके लिए अम्बेडकर जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए और जिस कदम को बाद में उसी के कदम से कदम मिलाकर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ़ संघर्ष को एक बहुत बड़ा रूप दिया, जिससे छुआछूत में काफ़ी कमी आई। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी ने जो देखा कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी है, अंग्रेज़ों की जो नीति है, जिसके आधार पे वो हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करके सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे, उसके खिलाफ़ महात्मा गांधी ने उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता, इसको अपने आंदोलन में बहुत महत्व दिया। और हम सब याद करेंगे कि आज़ादी के थोड़े दिनों पहले बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, कलकत्ता किलिंग्स, नोआखली, दिल्ली, और बाद में उस समय महात्मा गांधी एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक पिता के रूप में खड़े हुए और उन्होंने इन दंगों की रोकथाम के लिए पूरा काम किया। ये गांधी जी के विचार ही थे जिन्होंने देश के लोगों को अच्छे तरीके से जोड़ा। और उनकी जो कल्पना थी, उनकी कल्पना में सभी धर्मों के लिए बराबर इज्जत थी। और उनकी कल्पना में जैसे वो राम रहीम को एक ही मानते थे, ईश्वर अल्लाह को एक ही मानते थे, और ये कहते थे कि सभी धर्मों के बीच में मानवता के मूल्य हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पे हमें अपने भारत का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा कि वो उनका जो राम राज्य की कल्पना थी, उनकी राम राज्य की कल्पना ये नहीं थी कि जिसमें सीता निष्कासित हो या दूसरे लोगों पर अत्याचार हो, शंभुक पर अत्याचार हो, वाली का वध हो। ये उनके राम राज्य की कल्पना नहीं थी। उनके राम राज्य की कल्पना थी एक ऐसा राज्य जहाँ लोग पूरी इज्जत से, पूरे अधिकार से अपने साथियों के साथ मिलकर रहें। खैर, उसके बाद यही कल्पना का कारण था कि देश के दूसरे धर्म के लोगों ने इस आंदोलन में पूरी तौर से जुड़कर भाग लिया। ये बात कहना गलत होगा कि आंदोलन केवल एक धर्म के लोगों द्वारा चलाया गया। आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने भले ही मुस्लिम धर्म के आधार पे, इस्लाम के आधार पे अलग से पाकिस्तान की मांग की, पर उनको मानने वाले शुरुआत में तो बहुत ही कम थे और बाद में
सांप्रदायिकता के प्रभाव से कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए। जहाँ एक और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में रखा, उसी के विरोध में खुदा बख्श जैसे मुस्लिम लीडर्स ने आयोजन किए कि पाकिस्तान की मांग ये आम मुसलमानों की मांग नहीं है, ये कुछ विशेष तबके के मुसलमान हैं जो भारत को बंटवारा करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिम लीडर्स भी हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, ज़ाकिर हुसैन, एम अंसारी और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी हुए, बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स भी हुए, सिख लीडर्स भी हुए, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को जोड़ा। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन की जो मुख्य आधारशिला थी वो थी स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और आपको याद होगा ये चीज़ें बाद में आकर हमारे भारतीय संविधान की आधारशिला बनी। और इसी के साथ एक मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल धर्म के नाम की राजनीति का बहुत प्रादुर्भाव है। गांधी जी अपनी सभाओं में सभी धर्मों के ग्रंथों से अच्छी चीज़ों का पाठ करते थे। उनका कभी भी ज़्यादा ज़ोर मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, चर्च में जाना इस प्रकार से नहीं था। और ऊपर से अंतर्जातीय विवाह को उन्होंने बहुत प्रमोट किया और छुआछूत के खिलाफ भी बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर ये जो आधारशिला रखी गई, इसी आधारशिला के आधार पे भारत में यूनिवर्सिटीज़, साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स, इरिगेशन सिस्टम और जो विकास की एक प्रक्रिया चालू हुई, उससे समाज के कमज़ोर तबके, दलित, आदिवासी, महिलाएं, मज़दूर ये सामने आने लग गए। उनको एक इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलने लग गई और देश में एक वातावरण था जहाँ धर्म के आधार पे राजनीति को महत्व नहीं दिया गया। इसका मैं एक आपको उदाहरण बता दूं। अभी अभी राम जन्मभूमि, राम मंदिर का आधारशिला रखी गई है। आज़ादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर का सवाल आया तो गांधी जी ने उस समय स्पष्ट रूप से कह दिया कि मंदिर बनाना ये कोई सरकार का काम नहीं है। और उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने आगे चलकर इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरे देश का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, जो हमारी शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी। और ये इस कारण से, और जो भी हमारे साहित्य अकादमी, साहित्य कला अकादमी और दूसरी एकेडमीज़ जिन्होंने भारतीय संस्कृति के सकारात्मक पहलुओं को सामने लाया, उनकी भी आधारशिला इसी दौरान पे रखी गई। और ये इसलिए बाद में जाकर पंडित नेहरू कहते हैं कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर से इरिगेशन सिस्टम जिससे किसानों को फ़ायदा होगा, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आज हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि देश को कौन से मंदिरों की ज़रूरत है। वो मंदिर जहाँ हम जाकर केवल श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, या वो मंदिर जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, हमें नौकरी मिलती है, हमारे कृषि का विकास होता है। ये दो प्रकार के भारत की कल्पना शुरू से यहाँ रही है। दुर्भाग्यवश पिछले 20-25 साल से जो कल्पना केवल मंदिर बनाने में विश्वास रखती है, जो कल्पना समाज के असली मुद्दों को सामने नहीं लाती, वो कल्पना ज़्यादा मजबूत हो रही है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। हमें आज इस 15 अगस्त के मौके पर एक प्रण लेना चाहिए कि हम भारत का विकास करेंगे। और भारत का विकास करने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है यहाँ के जो किसानों की आत्महत्या लगातार हो रही है उसका समाधान करना। नंबर 2, जो नौजवानों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है उसको हम दूर करें। और नंबर 3, अभी जो कोविड के आने के कारण और समस्याएं बढ़ गई हैं, बेरोज़गारी और आर्थिक हालत और ख़राब हो गई है। इस आर्थिक हालत को सुधारने के लिए हमें समाज के आम लोगों की समस्याओं को सामने रखकर, ये उनके खाने पीने का सवाल हो। हमारे गोडाउन्स में अनाज बहुत है पर इधर लोग भूखमरी से मर रहे हैं। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, उस आर्थिक व्यवस्था को पूरे आम लोगों के साथ सहानुभूति के साथ उस आर्थिक व्यवस्था को बनाने की ज़रूरत है। और आज हम प्रण लें कि हम उन्हीं बातों को सामने रखेंगे जिन बातों से समाज की तरक्की होती है,
समाज का आर्थिक विकास होता है, समाज का शैक्षणिक विकास होता है। उन्हीं बातों को सामने रखें जिसकी बात भगत सिंह ने की थी, अंबेडकर जी ने की थी और महात्मा गांधी ने की थी। एक ऐसा भारत बनाने की हमें कोशिश करें जो आज़ादी के आंदोलन के नेताओं के सपने को पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।